नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में चुनावी दौर बड़े ज़ोरों शोर से चल रहा है। आप लोग किसी भी अखबार, किसी भी चैनल को खोल कर देख लें या सुन कर देख लें, उसमें सबसे ज़्यादा खबर जो है वो देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर है। इसी चुनाव के मुद्दे को लेकर हम पंजाब के डेराबस्सी हलके में पहुंचे हैं कि यहाँ जानने की हम कोशिश करेंगे कि किस पार्टी का वर्चस्व अच्छा है, लोग किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं। ये जानना आपका हक है, आप किसे वोट देना चाहते हैं। और सबसे पहले मैं आपको अपील करना चाहता हूं कि 20 फरवरी को अपना मतदान ज़रूर से ज़रूर करें। मेरा भी पंजाब में वोट है तो मैं भी अपना मतदान कोशिश करूं कि सबसे पहले जाकर मैं अपना मतदान दूं। लोगों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ मतदान और पंजाब चुनाव को लेकर किस तरह का रुझान है, किस तरह से लोग पार्टियों को पसंद कर रहे हैं। वैसे आप अगर पंजाब में हैं, गोवा में है, उत्तराखंड में है, किसी भी राज्य में है तो चुनाव का जो सरगर्मी है वो आप देख रहे होंगे। किस तरह से जो कैंडिडेट है, जो प्रत्याशी हैं चुनाव में बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप मतदान मुझे दें। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो मतदान किसे देंगे। हम लोगों से यहाँ जानने आए हैं कि आखिर वो किसे वोट देंगे। जिस गली में मैं मौजूद हूँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से एक प्रत्याशी खड़े हैं डेराबस्सी हलके से, राजकुमार। ये शायद उनकी गाड़ी है या फिर उनके किसी सपोर्टर की गाड़ी है। आप देखिए इनके बोर्ड लगे हुए हैं गाड़ी पर, डेराबस्सी की नई हुंकार, जिताना है इस बार राजकुमार। बहुत अच्छे स्लोगन लिखे हुए हैं। स्लोगन हालांकि सभी पार्टियां कर रही हैं और शायद राजकुमार जी का मकान जो है ये है जहां तक हमें पता लगा है। हम कोशिश करेंगे कि राजकुमार जी से हमारी बातचीत हो जाए। क्या हम देखते हैं कि क्या राजकुमार जी इस वक्त मकान में मौजूद है। कुछ लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। ये राजकुमार जी का मकान है। हाँ जी, हाँ जी। डेराबस्सी हल्के से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है सर? हमारे जो पड़ोसी के भतीजे हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप तो अपना मतदान जरूर राजकुमार जी को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मतदान मिलेगा जी। हाँ जी, आप भी? हाँ जी साहब, जरूर मिलेगा साहब। राजकुमार जी को आप वोट करेंगे? पूरा सहमत है। हाँ, अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो ज़रूर मुझे लगता है कि यहाँ सभी लोगों से जानने की ज़रूरत नहीं है कि राजकुमार जी को वोट देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी लोग जो हैं वो सपोर्ट में बैठे हुए हैं। यूथ भी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप राजकुमार जी को ही वोट देंगे? हाँ जी, बिल्कुल। कंप्यूटर भविष्य है और ये पढ़े लिखे एक उम्मीदवार हैं। शायद कंप्यूटर इंजीनियर भी रहे हैं, हमने इतना सुना है, मिडिल क्लास से हैं। और सेकंड है जो सबसे बड़ी समस्या है यूथ की, एम्प्लॉयमेंट को लेके। तो सर हमने बात किया था राजकुमार जी साहब क्या करोगे जीरकपुर के लिए, तो इन्होंने हमें ये बोला कि मैं एक IT हब के बारे में सोच रहा हूँ, जीरकपुर में से अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो। और सेकेंड थिंग इन्होंने बोला कि जीरकपुर मार्केट के अंदर जो लोग आते हैं, माताएँ बहनें, उनके लिए टॉयलेट की समस्या सबसे बड़ी है। तो एक ये 2 बातें हैं। और सेकेंड है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी इनका फोकस है, यंग यूथ है। और शायद मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपसे कि एक यंग है, ये आवाज़ को और लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं शायद, इसलिए हम भी इनके साथ खड़े हैं। राजकुमार जी का मैनिफेस्टो शायद हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है लोगों से, जो उनके सपोर्ट में लोग हैं वो खुद ही राजकुमार जी का मैनिफेस्टो खुद ही व्याख्यान कर रहे हैं कि किस किस तरह के मुद्दे को वो हल करेंगे चुनाव जीतने के बाद। लेकिन ये तो इनके सपोर्टर हैं। चलिए हम डेराबस्सी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजकुमार जी को ही वोट क्यों दिया जाए, जबकि राजकुमार जी के सामने कई बड़े राजनीतिक पार्टियां खड़ी हैं, कई राजनीतिक पार्टियों के कैंडिडेट खड़े हैं। तो राजकुमार जी को ही वोट क्यों दिया जाए, ये जानने की कोशिश हम करेंगे। हम कोशिश ये भी करेंगे कि राजकुमार जी से भी हमारी बात हो जाए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ राजकुमार जी के मकान के पास कुछ महिलाएं भी, भारी संख्या में महिलाएं खड़ी हैं। चलिए हम जान लेते हैं कि क्यों खड़ी हैं, क्या कारण है, या राजकुमार जी का चुनाव प्रचार कर रही हैं या फिर राजकुमार जी के साथ इन्होंने पूरा
लोगों को रुझाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ। राजकुमार जी खड़े हैं यहाँ से, क्या लगता है कि चुनाव में वो अपनी जीत हासिल कर पाएंगे? जीतेंगे। ईमानदार और पढ़े लिखे हैं। ईमानदार और पढ़े लिखे, तो क्या राजकुमार जी सिर्फ ये जाके कहेंगे मैं ईमानदार हूँ और हार्ड वर्किंग भी? जी जी। अच्छा, तो आप सब उनसे कुछ उम्मीदें हैं हम सबकी, इसलिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं। महिलाओं का पूरा साथ मिल रहा है इस क्षेत्र से? जी जी, पूरा सपोर्ट है, हम सब उनके साथ हैं। कैमरे के सामने ही महिलाएं कह रही हैं कि राजकुमार जी को ही वोट करेंगे। मैडम, एक बात बता दीजिए कि राजकुमार जी कंप्यूटर इंजीनियर हैं, तो क्या लगता है आपको कि कंप्यूटर पर बटन दबाकर भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे या कोई बड़ी पार्टी आएगी पंजाब? राजकुमार जी एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हैं, जबकि इनके सामने कई बड़ी राजनीतिक पार्टियां, कई एक्सपीरियंस वाले लोग खड़े हैं, तो क्या लगता है किस तरह से टक्कर दे पाएंगे राजकुमार जी बड़ी पार्टियों को? काफ़ी अच्छी वोटों से दे पाएंगे टक्कर। किस तरह से? जीत के सपोर्ट से हम लोगों के सपोर्ट से देंगे। तो इस क्षेत्र से राजकुमार जी को पूरा सपोर्ट मिल रहा है? जी जी, सारा पूरा सपोर्ट मिल रहा है राजकुमार का। राजकुमार जी को वोट? हाँ जी हाँ जी, राजकुमार के। देखिए, जहां भी कैमरा जा रहा है, जिस भी चेहरे पे कैमरा जा रहा है, बस उनके पास एक ही नाम है, राजकुमार जी। इस क्षेत्र से राजकुमार जी की जीत होगी या नहीं होगी, ये हम आने वाले समय में देखेंगे। चलिए हम कोशिश करते हैं कि राजकुमार जी से बातचीत करने के लिए कि किस तरह से लोगों का रुझान, जो इस लोगों का रुझान मिल रहा है, वो किस तरह से लोगों को रिझा रहे हैं, किस तरह से लोगों को मना रहे हैं, हम यही जानने की कोशिश करेंगे। राजकुमार जी काफ़ी अपने कार्यकर्ताओं के बीच जो हैं वो घिरे हुए हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे इनसे बातचीत करने की। राजकुमार जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, आप कैसे हैं? कैसा चल रहा है आपका चुनावी संघर्ष? देखिए जी, मैं नया उम्मीदवार हूँ, जैसा आपको पता है, और रोज़ कुछ सीखने को मिल रहा है। रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लोग, इतने एक्सपीरियंस लोग मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग तो ऐसे मिल रहे हैं पार्टियों से दुखी हैं और मुझे आज़ाद देख के बहुत खुश हो रहे हैं। मेरी तारीफ़ कर रहे हैं कि बेटा आपने हिम्मत की है खड़े होने की, उतना ही बहुत है। बहुत कॉन्फिडेंस भरा जवाब देते हैं राजकुमार जी। राजकुमार जी, आपका जवाब सुनकर लग रहा है कि भरपूर जोश भरा है आप में चुनाव को लेकर, लेकिन जो हमारा सवाल है, और शायद जनता का भी यही सवाल होगा, कि एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आप खड़े हैं, जबकि आपके सामने कई बड़ी राजनीतिक पार्टियां खड़ी, किस तरह से उनको मात देंगे आप? देखिए, बड़ी पार्टियों के पास पैसा हो सकता है, उनके पास कह लीजिए लोगों का दिखाने वाले लोग हो सकते हैं, बट मेरे पास वह लोग हैं जो मुझे चाहते हैं। उनको पता है कि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूं और उनके लिए काम करूंगा ही करूंगा। वह कभी भी मेरे पास आ सकते हैं, मैं आसानी से हर किसी से मिलने के लिए अवेलेबल हूं। तो लोग मुझे प्रेफर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनपढ़ लोग। मैं जो आज की डेट में जितने एजुकेटेड वोटर्स हैं वो मुझे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, मुझसे बात करना। मैं कुछ जगह पे गया, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे एमसी ने कभी भी देखने नहीं आया। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग अपनी गलियों का निर्माण खुद ही करवा रहे हैं। दे आर हैप्पी कि मैं खड़ा हुआ हूँ, कह रहे सर विल सपोर्ट यू। तो ये एक आज़ाद उम्मीदवार के साथ इतने कार्यकर्ता, मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखा दूं कि यहाँ भीड़ लगी हुई है कार्यकर्ताओं की, और आप देखें महिलाओं की भी भीड़ लगी हुई है पूरे जोशो खरोश से। लेकिन राजकुमार जी, क्या मैनिफेस्टो आपका क्या है, किस तरह से लोगों को आप बता रहे हैं, आप कार्य क्या करवाएंगे अपने क्षेत्र में? देखिए, मैनिफेस्टो तो आपने देख लिया होगा, लेकिन मैं उसमें से कुछ मुख्य बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। कैमरे के सामने बता दें। मुख्य बातें रखना चाहूँगा। जैसे कि मैंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि एजुकेशन जैसे कि एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी, बहुत वीक है। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, टाट पे बैठ कर पेपर लिखे हुए हैं। तो कह लीजिए कि प्राइमरी शिक्षा है, उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे का बेस फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक बनता है, वही बच्चे का आगे भविष्य तय करता है। फर्स्ट आप एजुकेशन को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं, क्या आप अपना एजुकेशन बता दें? देखिए, अगर मेरे एजुकेशन की अगर बात कर रहे हैं तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, ठीक है। 2014 का पास आउट हूँ और नियर अबाउट 8 साल का IT का एक्सपीरियंस है। एज अ कंसल्टेंट मैंने बहुत सारे देशों के
लिए काम किया है। उनके छोटे हो या बड़े हो, हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, स्कूल से रिलेटेड हो, कई तरह के सॉफ्टवेयर्स बना के हमने दिए हैं। कंप्यूटर इंजीनियर से राजनीति पर कैसे? देखिए, एक कह लीजिए दिली इच्छा थी बहुत पुरानी, 2006 से। मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ स्टूडेंट भी हूँ, तो इंटरेस्ट पहले से ही था। बट आपको पता है कि आज की डेट में युवा अपने परिवार, उसके बाद में अपने बच्चों के साथ इतना बिज़ी हो जाता है कि वह किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं दे पाता है। तो मुझे लगा कि जैसे कि अब मैं अपने आप को स्टेबल फील कर रहा था, क्योंकि मुझे चुनाव लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं थी। मैंने कहा कि मुझे सेवा करनी है, लोगों के बीच में पहुंचना है, तो मैंने इसलिए इस मार्ग को चुना। राजकुमार जी, बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो हैं, उनके जो आका हैं, जो बड़े राजनीतिक लोग हैं, जो दिल्ली से आकर यहाँ पर चुनाव प्रचार में उनका साथ दे रही हैं, लेकिन आप एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं, तो आप किस तरह, जैसे बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो बड़ी बड़ी रैलियां भी निकाल रही हैं, आप वो लोगों को रिझाने की भी कोशिश कर रही, आप किस तरह से रिझा रहे हैं लोगों को? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो भी कोई आपको कुछ भी देता है, पैसे दे रहा है, दारू की बोतल दे रहा है या किसी भी तरह का लाभ दे रहा है, तो सबको हाथ जोड़ के प्लीज़ एक्सेप्ट करिए, क्योंकि मैं तो गरीब बंदा हूँ, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। बट हाँ, मैं ऐसा इंसान हूँ कि आप लोग आसानी से मुझ तक पहुँच सकते हैं, छोटे से लेके बड़ा कोई भी काम करवा सकते हैं। 24/7 में अवेलेबल हूँ। कहना चाहते हैं? अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो राजकुमार जी की अपील ज़रूर देखें और सुने। हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं। राजकुमार जी आपके क्षेत्र से खड़े हैं, क्या लगता है कि भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे या जमानत जब्त हो जाएगी? हाँ, पोता है। आपके पोते हैं? हाँ। अच्छा, हाँ, क्या लगता है राजकुमार जी जीतेंगे यहाँ से? जीतेगा। जीतेंगे? हाँ। बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद भी है और कह रहे हैं कि जीतेंगे भी। आपका आशीर्वाद है? जी, आपका आशीर्वाद है राजकुमार जी पे? हाँ। इनकी तबीयत थोड़ा अभी डाउन है, तो ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं। बाकी इनके अंदर एक जोश आया देख के राजकुमार जी को। तो आप लोग खड़े थे यहाँ पे, इनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो मुझे उन्होंने बुलाया, बोला कि मुझे वहाँ चलना है, कुछ कहना चाहते थे। तो मैं इनको लेके आया आपके पास। कितनी उम्र होगी आपकी? 80 हो गया है। 80 साल? 80 बता रहे हैं। 80 ईयर ओल्ड व्यक्ति हैं हमारे साथ और उनका भी आशीर्वाद राजकुमार जी के साथ। राजकुमार जी, लोग सिर्फ आपको डेराबस्सी में पसंद कर रहे हैं, जबकि विधानसभा में एक हलके का क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, ठीक? तो उन लोगों को किस तरह से आप बताएंगे कि आपको ही वोट दें? देखिए, मेरी जितनी कोशिश है कि मैं हर व्यक्ति तक पहुंचूं, लेकिन कह लिए सुविधाओं की कमी की वजह से कह लिए मैं सब बहुत, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ा क्षेत्र है डेराबस्सी हल्का, 2,80,000 प्लस वोटरों का क्षेत्र है। इनमें इतनी ताकत है कि अकेला एमपी भी बना सकता है। तो मेरे जितने भी शुभचिंतक हैं, मेरे साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं, वह लोग बिना किसी लालच के मेरे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, घरों तक पहुंच रहे हैं और सबको बता रहे हैं, मेरे बारे में बता रहे हैं। मैं किसी को, सबको मैंने यही कहा है कि कोई किसी की कमियां ना गिनाए। मैं कहता हूं कि ये बताइए कि आने वाला आप गिना दीजिए राजकुमार जी, अपने आरोपों के पिटारे से किसी राजनीतिक पार्टी में से आप क्या निकालेंगे? अपने आरोपों के पिटारे से कुछ तो निकालिए, किसी कैंडिडेट को तो बताइए कि उसने ऐसा किया या फिर वो पार्टी ऐसी है, कुछ तो निकालिए। आरोपों के पिटारे तो आपके पास भरे पड़े होंगे। देखिए, हर चीज़ भरा हुआ है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं ना, राजनीति में लोगों ने पहले मुझे कहा कि यार आप नेता बन रहे हो, कुर्ते पहनो। मैंने कुर्ते भी नहीं सिलवाए। मैं कहा यार यूनिफॉर्म पहनने के लिए। हाँ जी, जैसे राजनीतिक यूनिफॉर्म। तो वैसे ही मैं साफ़ सुथरी राजनीति करना चाहता हूँ, सब लोगों से मिलना चाहता हूँ, जितने लोगों की हो सके हेल्प कर सकूँ। और अगर मुझे ये जनता मौका देती है तो जितनी भी चीज़ें मुझे कमी लगेंगी या जो लोग मुझे कहेंगे इसमें ये कमियां रह गई हैं, तो हाथ जोड़ के मैं खुद वहाँ बैठ के वो सारे काम करवाने को तैयार हूँ।
चलिए लोगों से भी जान लेते हैं। सर, आप राजकुमार जी के सपोर्ट में हैं तो अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को यही अपील करते होंगे कि राजकुमार जी को वोट डालें, ऐसा है? राजकुमार जी को नए कार्यकर्ता हैं, ये नए उम्मीदवार हैं अपने हल्के से, यहाँ से डेराबस्सी से, तो इनको अब मौका मिलना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं मौका मिलना चाहिए। हाँ। और जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने पहले यहाँ से जीत हासिल करी है, बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका हाल आप चाहे देख चुके हैं, कांग्रेस का भी देख चुके हैं, बीजेपी का भी देख चुके हैं, लेकिन अकाली दल भी है। अकाली दल भी है, आम आदमी पार्टी भी है। लेकिन नए उम्मीदवार को मौका मिलना चाहिए। हमारी वो तरफ से तो यही है कि भी आप वोट दो। जैसे कि सर पंजाब में लोगों का रुझान जो है वो मिलता जा रहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब से जीतनी चाहिए। कई मीडिया चैनल्स, कई अखबार जो हैं ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी आ रही है। आपको क्या लगता है? तो इस बार तो कुछ कहे गठबंधन का वो लग रहा है इस तरह की, किसी भी पार्टी का कोई कंप्लीट नहीं आने वाला है कि क्या है कि अकाली आएगा या आम आदमी पार्टी आएगा, है ना। तो अलायंस कल संभावना लग रही है। 60 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। हाँ, तो 60 सीट का लग नहीं रहा, किसी भी पार्टी की 60 सीट आ जाए इस तरह से। तो एक किसी पार्टी की नहीं लग रही है कि सरकार बन जाए इस तरह से। सरकार नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, तो वो मिली जुली सरकार बनने की संभावना है इस तरह से। तो मिली जुली अगर सरकार बनेगी तो ऐसा नहीं लगता कि लोगों के साथ छल किया गया हो? छल किया गया है, फिर इलेक्शन के 5 साल तक सरकार नहीं चलेगी, फिर बीच में मध्यवर्ती चुनाव होंगे इस तरह से, तो एक दूसरे को क्या है कि छीना झपटी होगी। तो यही है मेरी वो इस तरह। नगर निगम चुनाव में भी काफ़ी दमदार पार्टियां थी, फिर भी आम आदमी पार्टी जो है वो इतनी सीट जीत चुकी थी, बीजेपी से भी ज़्यादा। तो क्या लगता है पंजाब में इस तरह का रुझान रहेगा आम आदमी पार्टी का? नहीं, इस पे तो मैं कोई शब्द नहीं कहना चाहूँगा। हालांकि वो बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं और उनका अपना ही रुझान रहता है, लेकिन उनका जो काम करने का एजेंडा है बड़ी राजनीतिक पार्टियों का, शायद इसी कारण कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं जो अभी खड़े हो रहे हैं। और एक कह लो आप तो जी, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो अवेयर हैं, दे नो अबाउट व्हाट्स द पॉलिटिक्स राइट नाउ। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग समझदार हैं, उनका वोट कीमती है और उनका फैसला के ऊपर किसी का मतलब फैसला जो है वो जनता करती है। फोर्सफुली नहीं हो सकता। वो अपने फैसले खुद लेंगे किसको वोट करना है, तो उनका ये अपना निजी फैसला होगा। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि आज के टाइम में जो पढ़े लिखे लोग हैं, यंग बंदे को चाहते हैं और नॉर्मली कुछ बदलाव भी होना चाहिए। मेरी आवाज़ ही नहीं, बाकी लोगों के भी यही सुझाव मिले हमें। चलिए हम महिलाओं की भी आवाज़ सुन लेते हैं। हमारे साथ कुछ उम्रदराज महिलाएं खड़ी हैं। क्या लगता है आंटी जी, किसकी सरकार बननी चाहिए पंजाब में, और यहाँ इस हलके से, डेराबस्सी हलके से किसको जीतना चाहिए? यही राजकुमार जी जो खड़े हुए हैं। आपको उन्होंने बोलकर तो नहीं भेजा कि मीडिया के सामने ये बोल देना है कि राजकुमार जी? मेरे को तो मिले भी नहीं है वो। अच्छा, मिले भी नहीं है। हाँ, चलो ठीक है। हाँ जी। क्या लगता है कि राजकुमार जी ही क्यों जीतेंगे? आपको लगता है कि राजकुमार जी अगर जीत जाएंगे तो आपके हलके में काम होगा? हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छे हैं वो, उनका इतना जरूरी है। भरोसा है, बस ठीक है। देखिए, डेराबस्सी हलके में आकर और इस क्षेत्र में आकर ये ज़रूर लग रहा है कि राजकुमार जी को यहाँ लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आने वाले समय में हम देखेंगे राजकुमार जी भारी बहुमत से जीत हासिल करते हैं या फिर राजनीतिक में पहली बार आने पर उनको हार देखनी पड़ सकती है। कैमरामैन अर्जुन के साथ अमर शर्मा की रिपोर्ट।